हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में अप्रैल 2025 के मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में लगभग 160 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ सेट टू बिकम द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन बनने वाले हैं 52nd। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए B.R. गवई। इससे पहले संजीव खन्ना थे, इनको रिप्लेस करके बनेंगे B.R. गवई। तो जस्टिस B.R. गवई यानी कि भूषण रामकृष्ण गवई, इनका ओथ सेरेमनी होगा 14 मई 2025 को और ये रिप्लेस करने वाले हैं संजीव खन्ना को। अगर बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो इनको अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ये आते हैं अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 2। ठीक है, इनका टेन्योर होता है एज ऑफ 65 ईयर्स। अगर बात करें फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो ये थे हीरालाल जे कानिया। Who has been appointed as chairperson of the 23rd लॉ कमीशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी दिनेश माहेश्वरी। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये एक एडवाइजरी बॉडी है टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसका फंक्शन होता है टू रिसर्च एंड एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल रिफॉर्म्स। ठीक है, और लॉ कमीशन का टेन्योर होता है 3 ईयर्स का एंड प्रेजेंट टाइम चेयरमैन बने हैं इसका जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जो कि 23rd है। अगर बात करें फर्स्ट टाइम लॉ कमीशन कब बना था, तो ये बना था 1834 को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मकौले। फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया में ये कब बना था लॉ कमीशन, तो 1955 को बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर रिसेंटली एडेड टू यूनेस्कोस मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भगवद गीता एंड नाट्य शास्त्र। ठीक है, तो रिसेंटली भगवद गीता एंड नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। भगवद गीता की बात करें तो ये एक होली बुक है हिंदुज़म का और ये पार्ट है महाभारत का। ठीक है, और इस पवित्र पुस्तक को लिखी गई है बाय वेद व्यास। भगवद गीता फीचर्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन प्रिंस अर्जुन एंड लॉर्ड कृष्णा और इसमें ऑफ़र की जाती है टीचिंग ऑन धर्म यानी कि ड्यूटी, कर्म यानी कि एक्शन, भक्ति यानी कि डिवोशन एंड ज्ञान यानी कि नॉलेज। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें नाट्य शास्त्र की, तो ये बुक है ऑन परफॉर्मिंग आर्ट्स और इसको लिखी गई है भरत मुनि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिल्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन। तो दुनिया का पहला कंट्री कौन सा है जो 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन को बनाया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जापान। ठीक है, तो इस स्टेशन का नाम है हत्सुशिमा स्टेशन और इसको कंप्लीट किया गया था 6 आवर्स में यूजिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यानी कि 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 वाज होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया। तो GTS यानी कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 इस साल इसका 9th एडिशन था और ये हुआ था न्यू दिल्ली इंडिया में। इसको होस्ट किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है डॉक्टर S जयशंकर। इस बार इसकी थीम थी संभावना यानी कि पॉसिबिलिटीज़। विच कंट्री विल सप्लाई 26 राफेल M फाइटर जेट्स टू इंडिया अंडर 63,000 करोड़ डील। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी फ्रांस। तो इंडिया फ्रांस से 26 राफेल M फाइटर जेट्स को खरीदने वाले हैं और ये जेट्स का मतलब डील होने वाला है 63,000 करोड़ का। ठीक है, तो इंडिया विल बाय 26 राफेल M फाइटर जेट्स फॉर इंडियन नेवी। कहाँ से खरीदेंगे, तो फ्रांस से 26 फाइटर एयरक्राफ्ट में 22 सिंगल सीटर कैरियर कंप्लाइंट राफेल M जेट्स हैं, वहीं पे 4 ट्विन सीटर ट्रेनर्स जेट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन यूनिवर्सिटी सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि IISc बेंगलुरु। तो टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 अगर बात करें टॉप किसने कौन सा यूनिवर्सिटी किया है इंडिया में, तो IISc बेंगलुरु और इसमें एशिया की रैंक है 38। सेकेंड नंबर पे अन्ना यूनिवर्सिटी इंडिया में
इन एशिया, एशिया की बात करें तो टॉप करा है सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो कि चाइना में लोकेटेड है। When was Indus Water Treaty signed between India and Pakistan? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1960। तो 1960 को इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया था। अभी रिसेंटली इंडिया ने इसको सस्पेंड कर दिया है क्योंकि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम बैसारन वैली में एक डेडली टेररिस्ट अटैक हुआ था जिससे 28 इनोसेंट सिविलियन की जान चली गई। इस ब्रूटल अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी TRF ने, यानी कि द रेसिस्टेंट फ्रंट ने, जो कि एक पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप लश्कर तैयबा का हिस्सा है। इंडिया ने इसके रिस्पॉन्स में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, ठीक है, टू हंट डाउन द टेररिस्ट बिहाइंड दिस मासेकर, और एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक स्टेप भी लिया था जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी है, इसमें इंडिया ने इसको इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। और इसको कब साइन किया गया था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच? तो 1960 में। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो रिसेंटली इंडिया सस्पेंडेड इंडस वाटर ट्रीटी ड्यू टू टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम बैसारन वैली जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी को समझ लेते हैं। तो इसको साइन किया गया था 1960 को बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसमें इंडस रिवर्स एंड इसके ट्रिब्यूटरीज को दो भागों में बांटा गया है, ईस्टर्न रिवर्स एंड वेस्टर्न रिवर्स। ईस्टर्न रिवर्स इसमें आते हैं ब्यास, रावी एंड सतलज, जिसका कंट्रोल है पूरा इंडिया के पास, जबकि वेस्टर्न रिवर्स में इंडस, झेलम एंड चिनाब आते हैं और इसमें ज़्यादातर कंट्रोल पाकिस्तान के पास था। लेकिन इंडिया इसमें डैम या फिर इरिगेशन सिस्टम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को भी बना सकता था, ठीक है। तो अब इसको सस्पेंड कर दिया गया है, इंडिया कुछ भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अगर बात करें पाकल-दुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, तो इसको चिनाब रिवर में बनाया जा रहा है और ये 2026 तक बनके तैयार हो जाएगा। वहीं पे किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये किशनगंगा रिवर में बनाया गया है और ये ट्रिब्यूटरी है झेलम का। एंड तीसरा है रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, ये चिनाब रिवर में बनाया जा रहा है और ये 2028 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंडस वाटर ट्रीटी में ईस्टर्न रिवर्स एंड वेस्टर्न रिवर्स है। ईस्टर्न रिवर्स में आते हैं ब्यास, रावी एंड सतलज, इसमें पूरा इंडिया का कंट्रोल था। वहीं पे वेस्टर्न रिवर में इंडस, झेलम एंड चिनाब, इसमें ज़्यादातर कंट्रोल था पाकिस्तान के पास, लेकिन अब इसको सस्पेंड कर दिया है। इसमें इंडिया कुछ भी कर सकता है, पानी भी रोक सकते हैं, ठीक है, पानी जब भी चाहे छोड़ सकते हैं। तो ये था इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मोंडो डुप्लेंटिस। तो 2025 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड विनर्स की बात करें तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है मोंडो डुप्लेंटिस, जो कि एक पोल वॉल्टर हैं। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है साइमन बिलेश, जो कि एक जिम्नास्ट हैं। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है लेमिन यमाल, ये एक फुटबॉलर हैं, ठीक है। एक्सरसाइज दस्तलीग हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान। तो एक्सरसाइज दस्तलीग ये उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच कंडक्ट किया जाता है। ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इस साल इसका 6th एडिशन था और ये कहाँ पे हुआ है? तो पुणे के औंध में, यहाँ पे उज्बेकिस्तान, एंड इसकी कैपिटल है ताशकंद, यहाँ पे है अरल सी। वेयर वॉज द 11th ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रासिलिया, ब्राज़ील। इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट शोभा करंदलजे, और इस बार इसकी थीम थी स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेशन ऑफ द ग्लोबल साउथ फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। और इसमें ब्रिक्स ने अडॉप्ट किया था डिक्लेरेशन ऑन AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ब्रिक्स की बात करें तो इसमें इसकी फॉर्मेशन की गई थी 2009 में। हेडक्वार्टर है चाइना के सांघाई में। अभी इसमें टोटल मेंबर्स हो चुके हैं 10, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इससे ब्रिक्स बनता है, ठीक है।
और ब्रिक्स ये G20 का भी मेंबर्स है, यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सारे कंट्री G20 का भी मेंबर्स हैं। 5 नए मेंबर्स बने हैं ब्रिक्स के, ईरान, UAE, इजिप्ट, इथोपिया एंड इंडोनेशिया 10th मेंबर बना है ब्रिक्स का। 2025 का ब्रिक्स समिट ये ब्राज़ील में होने वाला है। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली अफ्रीकन चीता को रीलोकेट किया जाएगा फ्रॉम कूनो नेशनल पार्क टू गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये मोर सूटेबल है फॉर अफ्रीकन चीता, क्योंकि यहाँ पे जो मसाई मारा के तरह जंगल है, ठीक है। और इसको अप्रूव्ड दिया गया है बाय चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी, जो कि आते हैं अंडर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। अगर बात करें अंडर वर्ल्ड्स फर्स्ट चीता रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट, इसके अंदर 12 चीतास को लाया गया था फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड 8 चीतास को फ्रॉम नामीबिया, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कूनो नेशनल पार्क में, मध्य प्रदेश में। कोलोसल बायोसाइंसेज हैज़ क्लेम टू सक्सेसफुली रिवाइव द विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटिंक्ट एनिमल? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डायर उल्फ। तो डायर उल्फ जो आज से लगभग 13,000 ईयर्स अगो एक्सटिंक्ट हो चुका था, यानी कि विलुप्त हो चुका था, इसके रिवाइवल का काम किया है कोलोसल बायोसाइंसेज कंपनी ने। और इसके डी एक्सटिंक्शन प्रोसेस के लिए साइंटिस्ट ने डायर उल्फ के एंशिएंट फॉसिल से DNA एक्सट्रैक्ट किया टू रिकन्स्ट्रक्ट द डायर उल्फ जीनोम। फिर उस जीनोम को CRISPR जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है उससे रिक्रिएट किया बाय मॉडिफाइंग द DNA ऑफ ग्रे उल्फ, ठीक है। अगर बात करें इसके सरोगेट मदर्स की, यानी कि इस जो ये पपीज़ थे इनके मदर कौन थे, तो डोमेस्टिक डॉग, ठीक है। और इस पपीज़ का नाम था रोम्युलस, रीमस एंड खलीसी। खलीसी जो कि एक गेम ऑफ थ्रोन में कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज रैंक इन ग्लोबल AI इन्वेस्टमेंट 2025 इज? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 10th। तो अकॉर्डिंग टू 2025 टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, जो कि इशू किया गया था बाय यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी कि UNCTAD, इसमें इंडिया की रैंक है 10th। इंडिया ने लगभग $1.4 बिलियन इन्वेस्ट किया था इन प्राइवेट AI इन्वेस्टमेंट। इसमें टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो फर्स्ट में है USA, सेकंड में है चाइना। मिताथल, a Harappan civilization site, was recently declared a protected archaeological monument by which of the following state? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा। तो रिसेंटली 2 आर्कियोलॉजिकल साइट्स फ्रॉम द हरप्पन एरा, मिताथल एंड तिघराना, जो कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में लोकेटेड है, इसको डिक्लेयर किया गया है एज प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट, ठीक है। तो अदर इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स, यानी कि जो हरप्पन साइट्स हैं हरियाणा में, वो कौन कौन से हैं, तो राखीगढ़ी एंड बनावली। रोंगली बिहू फेस्टिवल वाज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, असम, ठीक है। तो 3 टाइप्स ऑफ बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है असम में। पहला है बोहाग बिहू या फिर रोंगली बिहू, इसको स्प्रिंग फेस्टिवल भी कहते हैं, अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा है कोंगली या फिर कटी बिहू, ये एक एनिमिस्टिक फेस्टिवल है, अक्टूबर के मंथ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है बाय लाइटनिंग अ लैम्प इन फ्रंट ऑफ तुलसी ट्री, ठीक है। तीसरा है बोगाली या फिर माघ बिहू, ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जनवरी में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अगर बात करें अदर फेस्टिवल्स असम्स की, तो यह है अम्बुबची, कामाख्या टेम्पल में मनाया जाता है। नेक्स्ट है बैसागु, मी दैम मी पी अली आई लिगांग, और इसको मेसिंग ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड 6th बिम्स्टेक समिट 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, थाईलैंड, और ये समिट हुआ था बैंकॉक, थाईलैंड में, और इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। इस बार इसकी थीम थी बिम्स्टेक प्रोस्पेरस, रेजिलियंट एंड ओपन।
की हाईलाइट की बात करें तो इंडिया ने इंट्रोड्यूस करा था बोधि प्रोग्राम, यानी कि बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो बोधि प्रोग्राम को इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था बिम्स्टेक समिट 2025 में, और इसमें अडॉप्ट किया गया है बैंकॉक विजन 2030 फोकस ऑन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। विच कंट्री होस्टेड 6th बिम्स्टेक समिट 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, थाईलैंड। तो ये समिट बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था, और इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इस बार इसकी थीम थी बिम्स्टेक प्रोस्पेरस, रेसिलिएंट एंड ओपन। की हाइलाइट्स की बात करें इस समिट की, तो इंडिया ने इसमें इंट्रोड्यूस करा है बोधि प्रोग्राम, यानी कि बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बोधि का ये फुल फॉर्म है, और इसमें अडॉप्ट किया गया है बैंकॉक विजन 2030 फोकस ऑन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। बिम्स्टेक की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें टोटल 7 मेंबर्स है, इंडिया भी इसमें शामिल है। उसके अलावा थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड भूटान। हेडक्वार्टर इसकी बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में है। अगर बात करें बिम्स्टेक कंट्रीज़, ये पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 22% बिम्स्टेक कंट्रीज़ में आते हैं, और इसका जीडीपी लगभग $5.2 ट्रिलियन है। तो यहाँ पे ये बिम्स्टेक कंट्रीज़ हैं इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड एंड यहाँ पे श्रीलंका। ठीक है। सरहुल फेस्टिवल 2025 was celebrated in which of the following Indian state recently? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, झारखंड। तो सरहुल ये फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स के नाम से जाना जाता है। इसको रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है बाय आदिवासी कम्युनिटी। अदर फेस्टिवल्स की बात करें झारखंड में कौन कौन से हैं, तो कर्मा, भक्ता पर्व एंड जवा एंड सोहराई। Which traditional craft from Ahmedabad recently received the GI tag? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सौदागरी ब्लॉक प्रिंट। अदर आर्ट्स की बात करें तो चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी, ये लखनऊ से हैं, उत्तर प्रदेश से। बंधनी प्रिंट ये गुजरात एंड राजस्थान में ये फेमस है। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट अहमदाबाद गुजरात में, एंड कलमकारी आर्ट ये आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में फेमस है। विच एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड बाय द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वक्फ एक्ट ऑफ 1995। द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में ऑन 8 अगस्त 2024 बाय माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू, और इस बिल को पार्लियामेंट में पास किया गया था अप्रैल 2025 में, और प्रेसिडेंट के असेंट के बाद ये एक एक्ट बन गया है जिसको हम वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2025 के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं तो वक्फ क्या होते हैं। तो वक्फ ये प्रॉपर्टीज़ होते हैं डेडिकेटेड टू रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस इन इस्लाम। अगर बात करें इस एक्ट की बात करें तो इसका मेन पर्पस था टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट, रेगुलेट द वक्फ प्रॉपर्टीज़ एंड टू सेटल द रिलेटेड डिस्प्यूट्स। ठीक है। अगर बात करें टोटल प्रॉपर्टीज़ की तो लगभग 8.7 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज़ है इंडिया में, और ये कवर करता है लगभग 38 लाख एकर्स ऑफ एरिया। की प्रोविज़न की बात करें तो इसमें सेक्शन 40 जो है, जो ओरिजिनल वक्फ एक्ट 1995 में था, इसको रिमूव कर दिया गया है। एंड ये जो सेक्शन 40 था, इट गिव्स द वक्फ बोर्ड ऑथोरिटी टू डिसाइड वेदर अ प्रॉपर्टी इज़ अ वक्फ प्रॉपर्टी और नॉट। ठीक है। तो ये जो सेक्शन 40 था इसको रिमूव कर दिया है, और ये वक्फ बोर्ड को वो पावर देती थी कि ये जो प्रॉपर्टी है ये एक वक्फ प्रॉपर्टी है या फिर नहीं। ठीक है। तो ये डिसाइड करने का पावर था वक्फ बोर्ड को अंडर सेक्शन 40 ऑफ द ओरिजिनल वक्फ एक्ट ऑफ 1995। इसको रिसेंटली रिमूव कर दिया गया है बाय द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2025। ठीक है। इसमें टेक्नोलॉजी एंड सेंट्रल पोर्टल को भी सेटअप किया जाएगा, और जो मुतवल्लिस होंगे यानी कि केयर टेकर ऑफ वक्फ,
उनको जितना भी प्रॉपर्टी हैं उनके डिटेल्स को रजिस्टर करना होगा इस पोर्टल में। अगर वहीं पे बात करें वक्फ बोर्ड्स की, तो इसमें 2 नॉन मुस्लिम्स मेंबर्स होंगे। अमंग मुस्लिम्स मेंबर्स एटलीस्ट 2 मस्ट बी वुमेन, ठीक है। 2 नॉन मुस्लिम होंगे और जो मुस्लिम्स मेंबर्स होंगे उसमें लगभग कम से कम 2 वुमेन होना चाहिए। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 25, ठीक है। तो QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 25 और इसको रिलीज़ किया गया था QS के द्वारा। इसमें इंडिकेटर्स यूज़ किया गया है फ्यूचर ऑफ वर्क, स्किल फिट, एकेडमिक रेडीनेस, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें इंडिया की रैंक है 25 ओवरऑल रैंक है, ठीक है। और इंडिया की सेकेंड प्लेस आया है फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी में। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन नेशन टू साइन द ISS कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मॉरिशस, ठीक है। तो कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क यानी कि CPF ये एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है जिसको डेवलप करा है ISA ने, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 2015 में और इसको लॉन्च किया गया था PM मोदी के द्वारा ऑन द साइडलाइंस ऑफ COP21 और ये हुआ था पेरिस में। इसकी हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, इंडिया में। एंड प्रेजेंट टाइम डायरेक्टर जनरल बना है ISA का आशीष खन्ना। मॉरिशस आपको यहाँ पे मिल जाएगा और इसकी कैपिटल है पोर्ट्स लुइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर द 2025 मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी कि COP टू द बेसल, रोटरडम एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन हेल्ड? तो ये जो समिट था या मीटिंग था ये कहाँ पे हुई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। तो BRS कोप्स 2025, BRS का फुल फॉर्म है बेसल, रोटरडम एंड स्टॉकहोम। तो ये हुआ है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में ये जो मीटिंग था और इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने। और इस बार इसकी थीम थी मेक विजिबल द इनविजिबल, साउंड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल्स एंड वेस्ट। व्हेन इज नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड? यानी कि हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 24 अप्रैल को। तो यहाँ पे देख लेते हैं पंचायती राज सिस्टम के बारे में। तो पंचायती राज आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक आते हैं। 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 में पार्ट 9 को जोड़ा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसका टाइटल था द पंचायत। और इस एक्ट ने 11 शेड्यूल को भी जोड़ा है एंड 11 शेड्यूल इज लिंक टू द आर्टिकल 243G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द 29 मैटर्स रिलेटेड टू पंचायत, जिसमें कि एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म्स ये सब आते हैं। अगर बात करें बलवंत राय मेहता कमेटी की, तो इन्होंने सजेस्ट किया था 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को, जिसमें से विलेज लेवल में ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल में पंचायती समिति, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जिला परिषद। वहीं पे अशोक मेहता कमेटी सजेस्ट किया था 2 टियर पंचायती राज सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद एंड इसके नीचे मंडल पंचायत। अगर बात करें पहला स्टेट कौन सा था जो मतलब पंचायती राज सिस्टम को अडोप्ट किया था, तो ये था राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट में ये पहली बार इम्प्लीमेंट हुआ था। व्हेन इज़ वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेटेड? हर साल विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 25 अप्रैल को, ठीक है। तो इस बार इसकी थीम है मलेरिया एंड्स विथ अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट। मलेरिया ये मतलब प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स के कारण होता है ड्यू टू बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। अगर बात करें इंडिया का एम है टू एलिमिनेट मलेरिया और ये टारगेट लिया गया 2030 तक। तो इंडिया 2030 तक मलेरिया को एलिमिनेट करने का टारगेट लिया है। इस बार इसकी थीम थी मलेरिया एंड्स विथ अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट। व्हेन इज अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 14 अप्रैल, ठीक है। तो हर साल 14 अप्रैल को
अंबेडकर जयंती सेलिब्रेट किया जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका 135th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया है 2025 में। इनके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 महो मध्य प्रदेश में हुआ था। इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के। इनके द्वारा जो बुक है, इम्पोर्टेंट बुक, इनका नाम है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी एंड इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ठीक है, विच लेड टू क्रिएशन ऑफ आरबीआई। यानी कि जो बुक है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ठीक है, इसी बुक से इंस्पायर होकर हमारा आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। इनको 1990 में इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। विच कंट्री विल बिल्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स इन इंडिया एज पार्ट ऑफ न्यू कोलैबोरेशन? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूएसए, ठीक है। तो यह बनाया जाएगा होल्टेक इंटरनेशनल के द्वारा, जो कि एक यूएस बेस्ड कंपनी है। SMR यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, ये स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं विच जनरेट्स लेस देन 300 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और ये ट्रेडिशनल रिएक्टर से लगभग 1/3 इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है SMR, ठीक है। और इंडिया के द्वारा 20,000 करोड़ खर्च किया जाएगा फॉर द न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ SMR यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनेस्को, और इसको रिलीज़ किया गया था ड्यूरिंग द न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ समिट, जिसको होस्ट करा था फ्रांस ने। इस रिपोर्ट के की हाइलाइट्स को देखें तो लगभग 418 मिलियन चिल्ड्रेंस को पूरे विश्व में स्कूल मील से फ़ायदा हुआ है। ओबेसिटी राइज हुआ है, यानी कि जो चाइल्डहुड ओवरवेट है एंड ओबेसिटी यानी कि मोटापा, ये डबल हो चुका है 100+ कंट्रीज़ में। इंडिया में PM पोषण स्कीम जो हमारा चलता है मिड डे मील के लिए, ठीक है, ये लगभग 118 मिलियन चिल्ड्रेन को डेली खिलाते हैं, फीड्स करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड बजटरी सपोर्ट ऑफ हाउ मच टू IBCA यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 150 करोड़ रुपीज़। India will provide 150 crore for 2023-24 to 2028-29 for creating infrastructure for International Big Cat Alliance। इसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है, और इसका पर्पस है फॉर कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स नेमली टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड प्यूमा। तो इन 7 बिग कैट्स को बचाया जाएगा। इसका पर्पस है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। और अभी तक इसमें टोटल 27 कंट्रीज़ इस अलायंस में ज्वाइन हो चुका है। आगे बढ़ते रहेंगे। एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 2025 हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, USA। तो टाइगर ट्रायम्फ 2025 ये एक बायलेटरल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिज़ास्टर रिलीफ यानी कि HADR एक्सरसाइज था, और इस साल ये 4th एडिशन था। कहाँ पे हुआ? विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और इसके अलावा इंडिया एंड USA के बीच युद्ध अभ्यास जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज है, वज्र प्रहार जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसको भी कंडक्ट किया जाता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ PFRDA? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शिवा सुब्रमण्यम रमन। तो PFRDA यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये एक रेगुलेटर है पेंशन का इन इंडिया। इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पूनम गुप्ता। रिसेंटली इनको डिप्टी गवर्नर बनाया गया है RBI का।
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, हेडक्वार्टर है मुंबई में। अभी प्रेजेंट टाइम गवर्नर है संजय मल्होत्रा, जो कि 26th गवर्नर बने हैं आरबीआई के। फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑस्बोर्न स्मिथ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज होल टाइम मेंबर ऑफ IRDAI, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वामीनाथन एस अय्यर। एंड IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इट रेगुलेट एंड लाइसेंसिंग द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। ये आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के और हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। हु हैज़ जॉइंड द IMF मैनेजिंग डायरेक्टर्स एडवाइजरी काउंसिल ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रोथ। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एन चंद्रशेखरन, जो कि टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन है प्रेजेंट टाइम। इनको रिसेंटली IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर के एडवाइजरी काउंसिल ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रोथ में चुना गया है, ठीक है, इसमें ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। तो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1945 में। हेडक्वार्टर है इसकी वाशिंगटन DC USA में। एंड अभी मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा। Which two states have jointly conducted a नीलगिरी थार सेंसस 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केरला एंड तमिलनाडु। तो नीलगिरी थार जो कि स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, इसकी IUCN स्टेटस है, इंडेंजर्ड स्पेसीज में आते हैं ये, और ये वेस्टर्न घाट्स जैसे कि केरला एंड तमिलनाडु में पाए जाते हैं। और इसका लार्जेस्ट पॉपुलेशन पाया जाता है एराविकुलम नेशनल पार्क में, जो कि केरला में लोकेटेड है। और नीलगिरी थार सेंसस 2025 ये कंडक्ट किया गया है केरला एंड तमिलनाडु के द्वारा। व्हेन डिड जालियांवाला बाग मासेकर टेक प्लेस? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1919। तो रिसेंटली 13 अप्रैल 2025 को रिसेंटली 106th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई है। तो जालियांवाला बाग मासेकर, इसमें रोलेक्ट एक्ट ये लाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा मार्च 1919 को। इस एक्ट के जरिए प्रिवेंटिव डिटेंशन कर लिया जाता था जो भी फ्रीडम फाइटर थे उस समय, विदाउट ट्रायल या फिर जुडिशियल रिव्यू। और इस एक्ट का यूज़ करके अंग्रेज़ों के द्वारा 2 नेशनल लीडर को, सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल को अरेस्ट कर लेते हैं, और जिसके अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा था जालियांवाला बाग में। फिर अचानक जनरल डायर आते हैं, अपने ट्रूप के साथ गार्डन में इंटर करते हैं, फिर विदाउट वार्निंग, कोई भी वार्निंग के बिना ओपन फायर कर देते हैं क्राउड में, जिससे हज़ारों लोगों की मौत हो जाती है, ठीक है। तो ये था जालियांवाला बाग मासेकर, जो कि हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था ट्रूप्स को ओपन फायर के लिए, इसको याद रखेंगे। कौन थे नेशनल लीडर जिनको अरेस्ट किया गया था अंडर रोलेक्ट एक्ट? तो ये थे सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू। Which tunnel is said to become India's longest rail tunnel upon Which tunnel is said to become India's longest rail tunnel? ठीक है, तो कौन सा टनल इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल टनल होने वाला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जनासू टनल। कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तराखंड में। तो जनासू टनल, इसको टनल नंबर 8 के नाम से भी जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड में ये बन रहा है, ठीक है, और इसकी लेंथ होगी 14.57 किलोमीटर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इन 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अरविंद श्रीवास्तव। हु लॉन्च द ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम, यानी कि GHCI? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रहलाद जोशी। तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी, ठीक है। और इस स्कीम का एम है टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी इन प्रोडक्शन। विच कंपनी लॉन्च द फर्स्ट 27 सैटेलाइट्स फॉर इट्स प्रोजेक्ट कुइपर इन 2025?
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेजन। तो प्रोजेक्ट कुइपर ये अमेजन का $10 बिलियन प्रोजेक्ट है, जिसका एम है टू इस्टेब्लिश अ ग्लोबल सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क। जैसे कि स्टारलिंक कर रहा है एलोन मस्क के द्वारा, उसी तरह प्रोजेक्ट कुइपर भी है जो कि अमेजन का है, ठीक है, अमेजन कंपनी का। इन विच स्टेट डिड द 2025 अफ्रीकन स्वाइन फीवर आउटब्रेक किल ओवर द 3000 पिग्स। तो रिसेंटली किस स्टेट में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के कारण लगभग 3000 पिग्स की मौत हो जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मिज़ोरम। और ये जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है, ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस के कारण होता है, जो कि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। हु आर द ऑथर्स ऑफ द बुक टाइटल्ड रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुण सिंघल एंड देवेंद्र कुमार शर्मा। ठीक है। हु बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर द सेकेंड फास्टेस्ट सेंचुरी इन आईपीएल हिस्ट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वैभव सूर्यवंशी। तो वैभव सूर्यवंशी जो कि समस्तीपुर बिहार से हैं, ये 14 ईयर्स ओल्ड है और ही बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर द सेकेंड फास्टेस्ट सेंचुरी इन आईपीएल हिस्ट्री। फर्स्ट में कौन है? क्रिस गेल है, 30 बॉल में सेंचुरी आईपीएल में। सेकंड में है वैभव सूर्यवंशी 35 बॉल में। थर्ड में है यूसुफ पठान 37, डेविड मिलर 38 बॉल में, ट्रेविस हेड 39 बॉल में। ठीक है। विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट लॉन्च द आयुष्मान वय वंदना स्कीम? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली गवर्नमेंट। तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली आयुष्मान वय वंदना स्कीम को लॉन्च की गई है और इस स्कीम के अंडर 10 लाख हेल्थ कवरेज प्रोवाइड की जाएगी टू द सीनियर सिटीजन्स एज्ड 70 एंड अबव। हु वाज ऑनर्ड विद द फ्रेंच सिविलियन अवार्ड ऑफिसर्स डेज आर्ट्स 8 डेज लेटर्स फॉर कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पायल कपड़िया। तो ये फ्रांस के द्वारा दी गई है ये अवार्ड। इन द फील्ड ऑफ सिनेमा में ये अवार्ड दी जाती है फ्रांस के द्वारा। ठीक है। तो पायल कपड़िया का मूवी जो है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इस फिल्म ने ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता है कैंस फिल्म फेस्टिवल में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया एक्सप्रेस? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, निपुण अग्रवाल। ठीक है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कुमार मंगलम बिरला। तो कुमार मंगलम बिरला ये चेयरमैन है आदित्य बिरला ग्रुप के। इनको रिसेंटली लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंटरिम चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? इससे पहले क्लाउस श्वाब थे चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये रिसेंटली रिज़ाइन दे दिए हैं। तो इंटरिम चेयरमैन बने हैं पीटर ब्राबेक लेटमेथ। ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1971 में। फाउंडर थे क्लाउस श्वाब, हेडक्वार्टर है इसकी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। वेयर इज इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बीइंग इस्टेब्लिश्ड? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमरावती। ठीक है। तो इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज, ये इसमें फीचर किया जाएगा एन आइकॉनिक बिल्डिंग डिज़ाइन बाय IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अमरावती ये प्लांट कैपिटल सिटी है आंध्र प्रदेश की। हु फ्लैग्ड ऑफ ऑपरेशंस एट इंडियाज़ लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल इन मुंबई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है। तो मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल जो कि इंडिया की लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल है एंड इट हैज़ बीन फ्लैग्ड ऑफ बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल।
हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट 50+ स्कोर्स इन IPL हिस्ट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विराट कोहली। हु रिसीव्ड अ गार्ड ऑफ ऑनर ड्यूरिंग देयर फर्स्ट ऑफिशियल विजिट टू इंडिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी JD वेंस, जो कि प्रेजेंट टाइम वाइस प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के। विच एप्लीकेशन won the PM's Award for Excellence in Public Administration 2024? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पोषण ट्रैकर। तो रिसेंटली पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन won the अवार्ड फॉर एक्सीलेंस PM's अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2024। ठीक है, तो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन फॉर मॉनिटरिंग एंड ट्रैक द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ चिल्ड्रेन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, तो जो भी चिल्ड्रेन या फिर प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनके लिए ये न्यूट्रिशन जो स्टेटस है उसको मॉनिटर करता है, उसको ट्रैक करता है पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन। और इस एप्लीकेशन को डेवलप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। विच कंट्री टॉप द मेडल टैली इन 2025 एशियन अंडर-18 एथलेटिक चैम्पियनशिप? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चाइना। इंडिया की इसमें पोजीशन थी 8th। ठीक है, इसको होस्ट किया गया था सऊदी अरब के द्वारा और इंडिया ने टोटल 11 मेडल जीते थे, 1 गोल्ड 5 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल्स। 1 गोल्ड विनर थे हिमांशु जखार, जो कि जेवलिन थ्रोअर हैं। फ्रॉम व्हाट एज हैज़ RBI अलाउड माइनर्स टू ऑपरेट बैंक अकाउंट्स इंडिपेंडेंटली? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 10 ईयर्स। तो आप 10 ईयर्स हैं या फिर उससे अबव हैं जो भी बच्चे हैं वो इंडिपेंडेंटली बैंक अकाउंट ऑपरेट कर सकता है और इसकी अनुमति RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी है। हु रिलीज द ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टेटिस्टिक्स 2025 रिपोर्ट? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टेटिस्टिक्स 2025 इसको रिलीज़ किया गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसकी की हाइलाइट्स की बात करें तो ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड ये डिक्लाइन करने वाला है 2025 में बाय 0.2%। वहीं पे एशिया का एक्सपोर्ट, ठीक है, ये ग्रो करने वाला है बाय 1.6% इन 2025। यूरोप का एक्सपोर्ट्स 1% ग्रो करेगा। नॉर्थ अमेरिका का डिक्लाइन करेगा 12.6% से। वहीं पे वर्ल्ड GDP ग्रोथ ये 2025 में 2.2% ग्रो करेगा। ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ED? ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राहुल नवीन। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 5 स्पेशल डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है ED का। इनमें से है विप्लव कुमार चौधरी, T शंकर, N पद्मनाभन, रजनीश देव बर्मन एंड मनु तेंतिवल। ED की बात करें तो ये एक लॉ इन्फोर्समेंट एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसकी स्थापना मई 1, 1956 में हुई थी और ये आते हैं अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। इसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है। हु वाज द 266th लीडर ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पोप फ्रांसिस। हाल ही में इनका निधन हो गया है, ही पास्ड अवे रिसेंटली, इसलिए ये न्यूज़ में है। पोप फ्रांसिस रिसेंटली पास्ड अवे एट 88। हु बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन ब्रांड एम्बेसडर फॉर द फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनान्या पांडे। वेयर इज़ द नकाला पोर्ट लोकेटेड? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मोजम्बिक। अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली इंडियन नेवल शिप सुनाइना, जो कि एक सरयू क्लास पेट्रोल वेसल है, ये नकाला पोर्ट पहुंचा था और इसका एम था टू मेक स्ट्रॉन्ग इंडिया अफ्रीका मैरीटाइम कोऑपरेशन। ठीक है। रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड द मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज नेम्ड डिजर्ट फ्लैग 10? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और इसको कंडक्ट किया गया था अल दफरा एयरबेस UAE में
इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे MiG-29 एंड जैगवार एयरक्राफ्ट। वेयर इज़ द विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट लोकेटेड? ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए केरला। तो विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट रिसेंटली इसका उद्घाटन किया गया था बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट है 8,800 करोड़। ठीक है। डेनियल नोबोवा बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इक्वाडोर। तो इक्वाडोर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और इसकी कैपिटल है क्विटो। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द IWLFs यानी कि इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशंस एथलीट्स कमीशन? ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मीराबाई चानू और ये मणिपुर से बिलोंग करती है, इंडियन वेट लिफ्टर हैं। ठीक है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीती थी टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। विच चीता एट कुनो नेशनल पार्क रिसेंटली गेव बर्थ टू 5 cubs बूस्टिंग इंडियाज चीता पॉपुलेशन? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी निर्वा। ठीक है, इस चीता का नाम है निर्वा। व्हाट इज़ द मैस्कट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गज सिन्हा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 ये बिहार स्टेट की तरह होस्ट किया जा रहा है और इसकी मैस्कट है गज सिन्हा, जो कि कॉम्बिनेशन है एलिफेंट एंड लायन की। हु वन द 2024-25 इंडियन सुपर लीग टाइटल? तो ये फुटबॉल चैंपियनशिप है, तो इसको जीता है मोहन बागान ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, विनर रहा है मोहन बागान और इन्होंने हराया था बेंगलुरु फुटबॉल क्लब को। हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी अवार्ड इन टोक्यो? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। कुमुदिनी लखिया वाज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कथक। कथक ये क्लासिकल डांस है उत्तर प्रदेश स्टेट का और ये कुमुदिनी लखिया हाल ही में इनका निधन हो गया है। सी पास्ड अवे रिसेंटली। सी वाज फेमस फॉर क्लासिकल डांस कथक। ठीक है, कुमुदिनी लखिया इंडियन कथक डांसर एंड कोरियोग्राफर थी, पास्ड अवे रिसेंटली। इनको 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था एंड 1987 में पद्मश्री से। विच स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य एज अ न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य ये न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने वाला है मध्य प्रदेश स्टेट का और इसको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्रिएट करा है। कहाँ पे ये बनाया जाएगा? तो सागर डिस्ट्रिक्ट में और इसकी एरिया होगी 258 स्क्वायर किलोमीटर। विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कंडक्टेड ट्रायल्स ऑफ LRGB यानी कि लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब नेम्ड गौरव फ्रॉम सुखोई 30 MKI? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, DRDO की बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1958 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। विच स्टेट रिसीव द GI टैग फॉर रिंडिया सिल्क? ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मेघालय। तो रिंडिया सिल्क तो रिसेंटली रिंडिया सिल्क एंड खासी हैंडलूम को GI टैग मिला है मेघालय से। विच कंट्रीज एयरपोर्ट टॉप्ड द वर्ल्ड एयरपोर्ट रैंकिंग 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सिंगापुर। ठीक है, इस एयरपोर्ट का नाम है सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। सेकेंड नंबर पे हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा कतर में लोकेटेड है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन विथ आउटले ऑफ डेढ़ करोड़। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 34,300 करोड़। तो इंडिया 34,300 करोड़ खर्च करने वाले हैं नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के लिए।
तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशंस, इसका एम है टू प्रमोट एक्सप्लोरेशन ऑफ इसेंशियल मिनरल्स, ठीक है, जैसे कि कॉपर, लिथियम, निकेल, कोबाल्ट, ठीक है, ये सारे जो मेटल्स हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है विंड टर्बाइन में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एंड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। और इस स्कीम के लिए, इस मिशन के लिए इंडिया टोटल 34,300 करोड़ खर्च करने वाला है फॉर 7 ईयर्स। और ये आते हैं मतलब ये होगा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ठीक है। विच सिटी होस्टेड द स्त्री समिट 2025 ऑन वुमेन्स सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द 2035 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। विच स्टेट अनाउंस द रीनेमिंग ऑफ खुलदाबाद टू रत्नापुर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। तो खुलदाबाद ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में, इसका नाम बदलकर रत्नापुर रखा जाएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड केयरलेस पीपल, अ कॉशनरी टेल ऑफ पावर, ग्रीड एंड लॉस्ट आइडियलिज्म, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सारा विन विलियम्स। ब्राइस ओलिगुई नगुएमा बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गैबन। आपको यहाँ पे मिल जाएगा और इसकी कैपिटल है लिबरवैली। विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द 54th नेशन टू साइन द आर्टेमिस अकॉर्ड्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। तो आर्टेमिस अकॉर्ड ये एक ग्लोबल एग्रीमेंट है फॉर सेफ एंड पीसफुल स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है। और इस अकॉर्ड का एम है टू प्रमोट कोऑपरेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन स्पेस एक्टिविटीज़। इसको लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा और इसको साइन किया गया था अक्टूबर 2020 में। टोटल मेंबर्स हो चुके हैं 54 एंड 54th यानी कि न्यू मेंबर बने हैं इसका बांग्लादेश, ठीक है। और इंडिया इसका मेंबर बना था 2023 में। राम साहेब पांडे हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म? इसका आंसर का ऑप्शन ए, राय। तो राम साहेब पांडे राय फोक डांसर थे फ्रॉम मध्य प्रदेश। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री ये 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न, पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण, ठीक है। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर 13,000 रन्स इन T20 क्रिकेट्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विराट कोहली। नोलेन गुरेर संदेश रिसेंटली रिसीव्ड अ GI टैग, इट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल। हु हैज़ बिन कन्फर्ड विद द श्रीलंकाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिथ्रा विभूषण? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। व्हाट आर टेरिफ्स मेनली यूज्ड फॉर? ठीक है, जो टेरिफ्स अभी चर्चा में था इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। टेरिफ्स आर टैक्सेस और ड्यूटीज़ इम्पोज्ड ऑन गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम अनदर कंट्री। तो जब भी किसी अनदर कंट्री से हम कोई भी सामान को इंपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी टैक्स लगाया जाता है, ड्यूटीज़ लगाया जाता है, उसको हम टेरिफ कहते हैं, ठीक है। एंड इसका इस्तेमाल यूजुअली किया जाता है टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, रेज रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट एंड रेगुलेट द फ्लो ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स इनटू और आउट ऑफ अ कंट्री। What percentage temporary tariff did India impose on steel to curb cheap imports from China? इसका आंसर का ऑप्शन ए, 12%। तो 12% का टेरिफ लगाया गया है अगर स्टील को स्टील का मतलब जो इंपोर्ट किया जाता है अगर चाइना से, तो 12% का टेरिफ लगेगा।
ठीक है, ये एक टेम्परेरी टैरिफ है जो इंडियन गवर्नमेंट ने लगाया है। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड स्टील का, टॉप पर है चाइना। विच कंट्री हैज़ अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ बिम्स्टेक फॉर द नेक्स्ट 2 years 2025 to 2027? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। What is the rank of India in UNCTAD's Readiness for Frontier Technologies Index 2025? इसमें इंडिया की रैंक है ऑप्शन ए 36। ठीक है, इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है अंकटेड के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इंडिया की रैंक है 36 आउट ऑफ 170 नेशंस। इंडिया की रैंक ICT यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में 99 है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 3rd है। टॉप पर कंट्री है USA। ठीक है, विच स्टेट टॉप्ड इन सोलर इंस्टॉलेशन एट इंडियन रेलवे स्टेशन एंड सर्विस बिल्डिंग्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। तो राजस्थान ने टॉप करा है इन सोलर इंस्टॉलेशन एट इंडियन रेलवे स्टेशन एंड सर्विस बिल्डिंग्स। ठीक है, तो इंडियन रेलवेज ने टोटल 209 मेगावाट सोलर प्लांट्स को लगभग 2249 स्टेशन एंड सर्विस बिल्डिंग्स में इंस्टॉल किया है। इसमें टॉप किया है राजस्थान ने, सेकेंड नंबर पे है महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट? ठीक है, तो इस स्कीम को लॉन्च करा है असम गवर्नमेंट ने। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान और चीफ मिनिस्टर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप कैंपेन। ठीक है, इसको असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने लॉन्च किया है। इनिशियली 10,000 रुपीज़ पर वुमेन को प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो कोई बिजनेस कर सके छोटा मोटा। विच स्टेट्स चपता चिली रिसेंटली रिसीव्ड अ GI टैग? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। विच फेमस गार्लैंड फ्रॉम कन्याकुमारी रिसेंटली रिसीव्ड अ GI टैग? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, थोवालई फ्लावर गार्लैंड। तो रिसेंटली तमिलनाडु से 2 प्रोडक्ट को मतलब GI टैग मिला है, कुंभा कोनम बीटल लीफ एंड थोवालई फ्लावर गार्लैंड। What percentage of 2000 rupees notes have been returned to the banking system according to RBI? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 98.21%। तो इतना परसेंट जो 2000 का नोट रिलीज़ किया गया था, मतलब बनाया गया था, मार्केट में था, तो ये 98.2% नोट जो है ये बैंकिंग सिस्टम में वापस आ चुका है। Who became the first African woman Secretary General of the Commonwealth of Nations? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिरिले बोचवे। तो सिरिले बोचवे ये घाना कंट्री से हैं एंड सी बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ नेशंस। कॉमनवेल्थ ये इंटरनेशनल एसोसिएशन है जिसमें 56 कंट्रीज आते हैं, जो कभी न कभी ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। Who is the author of a book titled The Great Conciliators, लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संजीव चोपड़ा। Who won the Miami Open 2025 वुमेन्स सिंगल टाइटल? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्यना सबालेंका। ठीक है, मियामी ओपन 2025 ये टेनिस टूर्नामेंट है। इसमें वुमेन्स विनर रहा है आर्यना सबालेंका, जो कि बेलारूस की टेनिस प्लेयर हैं। मेन सिंगल टाइटल जीता है जैकुब मेंसिक, जो कि चेक रिपब्लिक से हैं। विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली लॉन्च द फ्रेम 2 मिशन? ठीक है, इसको लॉन्च कराया ऑप्शन ए, स्पेस एक्स ने। तो फ्रेम 2 ये एक प्राइवेट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है जिसको ऑपरेट कर रहा है स्पेस एक्स। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस उगाड़ी अवार्ड 2025 फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मायना स्वामी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइवेट सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, निधि तिवारी। तो अगर बात करें प्रिंसिपल सेक्रेटरी फर्स्ट, यह है प्रमोद कुमार मिश्रा, एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेकेंड टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यह है शक्तिकांता दास, जो कि फॉर्मर RBI गवर्नर। हु इनाग्रेटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट 2025। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। और ये जो कॉन्फ्रेंस था, कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट, ये हुआ था न्यू दिल्ली में। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा। इंडिया का विज़न है बाय डेवलप्ड नेशन बनने का बाय 2047 विथ क्लीन एयर, वाटर एंड ग्रीनरी। वेयर इज़ द झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब। तो पंजाब में झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड हैं। अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा नांगल को टूरिस्ट हब के रूप में डेवलप किया जाएगा, एंड झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को फर्स्ट लेपर्ड सफारी के रूप में डेवलप किया जाएगा। वेयर डिड द 37th कथक महोत्सव 2025 कंक्लूड। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। ठीक है, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था बाय कथक केंद्रा। कथक ये क्लासिकल डांस फॉर्म है उत्तर प्रदेश स्टेट का। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025 अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। एंड इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ये हर साल 21 जून को मनाया जाता है। हु हैज़ बीन कन्फर्ड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी कि NIH बाय द US सीनेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जय भट्टाचार्य, और इसको नॉमिनेट किया गया था बाय US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। हु अनाउंस द लॉन्च ऑफ द न्यू ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस नेम्ड सहकार। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमित शाह। ठीक है, तो न्यू ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस सहकार, ये ओला एंड उबर के जैसा होगा, और इसकी अनाउंसमेंट की गई थी बाय यूनियन होम मिनिस्टर एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह। वेयर वाज एशियाज लार्जेस्ट इंटर कॉलेज टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फेस्टिवल टेक कीर्ति 2025 ऑर्गेनाइज्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कानपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका उद्घाटन किया गया था CDS जनरल अनिल चौहान के द्वारा, और ये IIT कानपुर में हुआ था, और इसकी थीम थी पंता रे यानी कि एवरीथिंग फ्लॉस। रिसेंटली विच country signed a peace deal with Azerbaijan to end nearly 4 decades conflict। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्मेनिया। तो 40 साल से लगभग अज़रबैजान एंड आर्मेनिया के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उस पे रिसेंटली पीस डील साइन हुआ है, एंड ये कॉन्फ्लिक्ट था ओवर नगोर्नो कराबख रीजन। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है अज़रबैजान, ये है आर्मेनिया, एंड ये जो रेड कलर का रीजन है ये है नगोर्नो कराबख रीजन, जिसके चलते दोनों कंट्रीज़ के बीच कॉन्फ्लिक्ट था, और इस पे रिसेंटली पीस डील साइन किया गया है दोनों कंट्रीज़ के बीच। यहाँ पे है कैस्पियन सी और इधर है ब्लैक सी। विच कंट्री हैज़ बीन अपॉइंटेड टू यूनाइटेड नेशंस ISAR फॉर द पीरियड 2025 to 2027। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडिया। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस ISAR यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, यह फंक्शन करता है अंडर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि UNCTAD, और इसका एम है टू हेल्प मेंबर कंट्रीज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। India started a transshipment facility for which of the following country in 2020? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश।
ठीक है। अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इंडिया ने इसे मतलब इस ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को एंड कर दिया है। इस ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी के अंडर बांग्लादेश अपने सामान यानी कि गुड्स को इंडियन एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स का इस्तेमाल करके नेपाल, भूटान एंड म्यांमार में एक्सपोर्ट करता था। ठीक है, इसकी शुरुआत 2020 में की गई थी। हाल ही में इंडिया ने इसको एंड कर दिया है। विच कंट्री हैज़ अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ इंटरपोल्स कमेटी ऑन गवर्नेंस रिसेंटली? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यूएई। तो इंटरपोल की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1923 में। हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में। प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट है अहमद नसर अल रईसी। विच कंट्री सेंट $1 million वर्थ ऑफ मशीनरी टू सूरीनाम टू सपोर्ट द पैशन फ्रूट इंडस्ट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडिया। तो सूरीनाम आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज सिविल सर्विस डे सेलिब्रेटेड? तो हर साल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो 21 अप्रैल 1947 को इंडिया का जो पहला होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने न्यूली अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स को एड्रेस किया था। इसलिए हर साल 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट किया जाता है एंड फर्स्ट टाइम इसको मनाया गया था 2006 में। व्हेन इज़ वर्ल्ड पार्किंसन डे सेलिब्रेटेड? तो हर साल वर्ल्ड पार्किंसन डे मनाया जाता है 11 अप्रैल को। ठीक है, पार्किंसन डिजीज़ ये एक नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है जो मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करता है। व्हेन इज़ नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेटेड? तो हर साल 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया जाता है। और 5 अप्रैल 1919 को इंडिया का पहला मर्चेंट वेसल जिसका नाम है SS लॉयल्टी, ये मुंबई से लंदन पहुंचा था। इसलिए 5 अप्रैल को हर साल नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी प्रोस्पेरस सीज, डेवलप्ड इंडिया एंड यूथ फॉर ब्लू इकोनॉमी एंड ग्रीन ग्रोथ। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2025? इसको मनाया गया था 24 से लेकर 30 अप्रैल के बीच और इसकी थीम थी इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज़ ह्यूमनली पॉसिबल। व्हेन इज़ इंटरनेशनल माइनिंग अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम थी सेफ फ्यूचर्स स्टार्ट हेयर। उत्कल डे इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? उत्कल दिवस हर साल ओडिशा में मनाया जाता है। ठीक है, तो उत्कल दिवस या ओडिशा डे ये 1 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा बिहार से सेपरेट हुआ था एंड एक सेपरेट प्रोविंस बना था। ठीक है, इसके बाद कुछ वन लाइनर्स क्वेश्चन को देखते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर फॉर ड्रीमी टेक्नोलॉजी? इसका आंसर होगा कीर्ति सेनन, ये चाइनीज़ कंपनी है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज? आंसर होगा अनंत अंबानी। विच स्टेट लॉन्च द स्कूल चले हम कैंपेन टू बूस्ट स्कूल इनरोलमेंट? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट लॉन्च इन कोरबा, छत्तीसगढ़? इसका आंसर होगा हसदेव थर्मल पावर स्टेशन एक्सपेंशन। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च टू प्रमोट खादी ग्लोबली? ठीक है, इसका आंसर होगा मेक द वर्ल्ड वियर खादी। हु वॉज अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ? इसका आंसर होगा एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। हु टुक चार्ज एज द चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ यानी कि CISC? इसका आंसर होगा एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। हु बिकेम द सेकेंड इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर 12,000 रन्स इन T20s? इसका आंसर होगा रोहित शर्मा। ठीक है, फर्स्ट में कौन है? तो यह है विराट कोहली। रिसेंटली सोहिनी रोजाला को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है NPCI का यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। अजय भूषण प्रसाद, इनको रिसेंटली प्रेसिडेंट बनाया गया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का।
नीरज कुमार गुप्ता ये चेयरमैन बने हैं NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल एक्सचेंज का, ठीक है। वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑटिज़म ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सैमुअल हैनमैन, जो कि फाउंडर थे होम्योपैथी के। अर्थ डे हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी आवर पावर आवर प्लानट। नेक्स्ट है वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल को मनाया जाता है ऑन द बर्थ डे ऑफ लियोनार्डो द विंसी। सेव द एलिफेंट डे 16 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को। वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्रैल को। अगर बात करें लार्जेस्ट ग्लैंड यानी कि ग्रंथि की, तो यह हमारा लीवर, ठीक है। और इस बार की इसकी थीम थी फूड इज़ मेडिसिन। इंटरनेशनल डांस डे 29 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है रिसेंटली जो जिनका हाल ही में निधन हो गया है, हु पास्ड अवे रिसेंटली, इनमें से है दरीपल्ली रामाय्या, ये इन्वायरमेंटलिस्ट थे। इनको 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। के कस्तूरी रंगन, ये फॉर्मर इसरो चेयरमैन थे। हाल ही में इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 84। इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2000 में। इसके अलावा पद्मश्री एंड पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था इनको। MGS नारायणन, ठीक है, ये हिस्टोरियन थे फ्रॉम केरला। साजी एन करून, ये लेजेंडरी मलयालम फिल्म मेकर थे, इनका भी निधन हो गया है। कुछ मिक्स क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो राजेश उन्नी, इनको रिसेंटली ऑनर्ड किया गया है विथ नेशनल मेरीटाइम वरुणा अवार्ड। नेक्स्ट है ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च 2025। मेंस कैटेगरी में बना है श्रेयस अय्यर एंड वुमेंस कैटेगरी में जॉर्जिया वॉल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। बनारस सेहनाई, रिसेंटली इसको GI टैग मिला है फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ये फेमस, अगर बात करें फेमस सेहनाई प्लेयर की, तो यह है बिस्मिल्लाह खान, उसके बाद अनंत लाल, अली अहमद हुसैन खान, ठीक है, ये फेमस सेहनाई प्लेयर हैं। DPS फ्लेमिंगो लेक, इस लेक को रिसेंटली डेजिग्नेट किया गया एज अ कंजर्वेशन रिजर्व बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। अ न्यू बुक टाइटल्ड संस्कृति का 5वां अध्याय विच इज़ कंपाइलेशन ऑफ PM मोदीज स्पीचेस ऑन कल्चर, इसको लॉन्च किया गया है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स में, विच इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। और ये लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन है हु इज़ सेट टू बिकम द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपका ऑप्शन है BR गवाई, DY चंद्रचूड़, संजीव खन्ना या फिर दीपक मिश्रा।